भाई साहब अभी आपने देखा कि लाल परी एक सॉन्ग आया है जो हाउसफुल 5 का एक सॉन्ग है जिसमें बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे रितेश देशमुख हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे संजय दत्त हो। बहुत सारे मतलब एक्टर एक्ट्रेस हैं उसमें, मतलब गिनती करना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन इतने बड़े एक्टर हैं और नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है, आप लोग तो जानते ही हैं। और हनी सिंह ने कंपोज किया है, उनका ही लिरिक्स है, उनका ही म्यूजिक है। सारा मेहनत हनी सिंह का, लेकिन हनी सिंह भी उसमें दिखाई नहीं दिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके का अजय देवगन का फिल्म आया था मनी मनी, तो उसमें देखो आप पूरा पूरा हनी सिंह ही दिखाई दिए, क्योंकि हनी सिंह का सॉन्ग है तो हनी सिंह को तो दिखाई देना चाहिए भाई। और अगर लाल परी में हनी सिंह नहीं दिखाई दिए तो गाना का मजा जो है पूरी तरीके से किरकिरा हो गया। मतलब मजा ही नहीं आया उस तरीके का अगर हनी सिंह दिखाई नहीं दिए, क्योंकि हनी सिंह का जो मूव्स है, हनी सिंह का जो स्टाइल है वो थोड़ा अलग है। और वो अगर कोई मूव्स नहीं भी करते हैं, कोई अगर मोमेंट नहीं करते हैं बॉडी का, तो उनका खड़ा रहना ही बहुत बड़ी बात है। खड़ा रहना है उनका एक एक्ट हो जाता है, क्योंकि इस गाने के साथ एक विवाद जुड़ गया है। गाने के साथ का मतलब ये नहीं कि गाने के लिरिक्स के साथ। अरे भाई क्या क्या सोच रहे हो, हनी सिंह ने लिखा है, हनी सिंह के गाने के साथ कोई कॉपी हो सकती है? अरे दुनिया उनकी कॉपी करती है। वो बोलते हैं ना कि आधी तो औलाद है मेरी है, तो वो कहीं से कोई कॉपी नहीं करते। उनके दिमाग की इमेजिनेशन पावर इतनी हाई है। लेकिन अगर मैं बात विवाद की कर रहा हूँ तो विवाद हो कहाँ से रहा, हो क्यों रहा है, और आखिर क्या कारण उस विवाद का, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। ये भी तो बात होना चाहिए। अगर गाने में हनी सिंह के लिरिक्स में ऐसी कोई चीजें नहीं है तो विवाद आखिर क्यों हो रहा है? भाई साहब विवाद हो रहा है उस गाने के स्टेप्स के लिए। एक लड़का जो इंस्टाग्राम पर डांस करता है, वो उस टाइप का थोड़ा सा होता है, मुन्ना माइकल वाली स्टाइल में, तो उस टाइप का डांस करता है। वो लड़का का जो स्टेप्स होता है वो ओरिजिनल होता है, खुद से बनाया हुआ होता है। और वो एक बिगिनर है, अपने तरीके से वो डांस करता है और लोग काफी उसको पसंद भी करते हैं। वो पब्लिक ग्राउंड में भी जा करके और पब्लिक प्लेस में भी जा करके हर जगह वो डांस करता है। और काफी बेहतर डांस होता है उसके, मतलब एक टैलेंटेड लड़का है वो। और उसके स्टेप्स को कॉपी करके इस गाने में डाल दिया गया। और ये स्टेप्स मतलब मिलता जुलता काफी है, और आप किसी से कोई चीज अगर चुरा रहे हो या मिलता जुलता है तो वो माना ही जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज लिए और थोड़ा सा करेक्शन कर दिया तो आपका हो गया। लोग इसीलिए बात कर रहे हैं कि भाई साहब उसमें जो स्टेप्स डाले गए हैं ये वाले, ये पूरी तरीके से कॉपी है। और कॉपी नहीं, कॉपी पेस्ट भी है, क्योंकि आप जो करेक्शन कर रहे हो उसका कोई मान्य नहीं है। और पूरे लिस्ट आप उठाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में कहीं उस लड़के का नाम नहीं है। और ना तो इस गाने में 1 सेकंड के लिए उस लड़के को दिखाया गया। अगर 1 सेकंड के लिए उसे दिखाया जाता, आप क्रेडिट ना भी देते तो चल गया होता। क्योंकि एक लड़का अपने लेवल से उसको मेहनत करता है, उस चीज को फॉलो करता है, उस चीज को लेकर के आता है मार्केट में, वो आप इतनी आसानी से उठा करके अपने गाने में, फिल्मों में डाल लेते हो, लड़के का कोई फायदा भी नहीं होता है। भाई साहब ठीक है, आप जितनी कॉपियां कर रहे हो करो, साउथ की करो, जिसकी कर सकते हो उसकी करो, हॉलीवुड टॉलीवुड सब कर डालो भाई। लेकिन जब किसी एक ऐसे लड़के की जिंदगी को भी तो आप देखो कि आप उसका अगर कुछ ले रहे हो तो उसको मतलब उसकी पूंजी के तौर पर कुछ तो दो, उसकी पूंजी ही तो है ये। तो उसके हिसाब से आपको कुछ देना चाहिए। और ये ट्रोलिंग सही है कि आप जिस लेवल पर हो, बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप किसी की कोई चीज को उठा करके वो आप अपने में रख लो और आप उसको क्रेडिट में ना दो या उसका कोई फायदा ना कराओ, आप सिर्फ अपना ही फायदा देखते रहो भाई। और ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं थमती। ये चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं उठा कि वो लड़का आकर के बोल गया कि भाई मेरा स्टेप ले लिया, ये लिया, वो लिया। ऐसा कुछ नहीं है। उसके कमेंट बॉक्स आप जाकर के देखेंगे तो पूरे कमेंट बॉक्स में लोगों ने कहा है कि नहीं भाई ये बात सच है। जो हाउसफुल 5 के मेकर्स हैं उन लोगों ने तुम्हारे डांस को देखा, उन लोगों ने ही कॉपी किया है। आईडी में मेंशन कर दूंगा, आप कमेंट में जाकर देख सकते हैं कि इनके फैंस ने किस तरीके का बात कही है कि हाँ सच में हाउसफुल 5 के मेकर्स ने आपके स्टेप्स को कॉपी किया, आपके स्टेप को चोरी किया है। और ये चीज फैक्ट है, मतलब ओरिजिनल है। और ऐसी कोई अफवाह है नहीं, कोई बात ऐसी है ही नहीं कि कुछ उड़ते उड़ते आ गई है। एकदम जेन्युइन बात है ये। और ये चीज फिल्मी दुनिया वालों को देखना चाहिए, ये चीज समझना चाहिए कि भाई साहब आप ऊपर वाले से कॉपी किए, वो चीज बिल्कुल गलत नहीं है। आप कोई सेल्फी बना लेते हो कोई फिल्म ऑटो कॉपी, उसके लिए कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये चीज रहा, ये चीज बहुत निंदनीय है। और कम से कम मेंशन तो कर देना चाहिए उस लड़के का नाम। या फिर इतनी बड़ी कमाई किया ये गाना, इतना हाई बजट का था, इसमें से कुछ फंडिंग उस लड़के को दे दिया जाए उपहार के तौर पर, पारितोषिक के तौर पर, तो वो भी शोभा देगा। कम से कम ये कुछ ऐसी चीजें दे जो कि बीच की हो, दोनों का बैलेंस बराबर कर सके, दोनों का रिलेशन बराबर कर सके। क्योंकि आपने उस चीज से फायदा लिया है और ये क्रेडिट उसे देना चाहिए, चाहे आप जिस रूप में दो। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है हमारे इस टॉपिक पर? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।